हाय फ्रेंड, मैं मुकेश आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए जीके टॉप 20+ का पार्ट 7 लेकर आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों का अनुपात होता है क्या? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है 1:1840 होता है। 1:1840 होता है। चलिए, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एक एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। फ्रेंड्स, अब मैं कुछ मात्रक आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे, उनसे संबंधित मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो देखिए, आप लोग पढ़े होंगे लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। एक होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी यानी किलोग्राम। चलिए, समय, टाइम, समय का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स बताइए? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है। चलिए और कुछ बता दे रहा हूँ। तो देखिए, एक होता है विद्युत धारा। क्या? विद्युत धारा, तो ये तो ऊपर मैंने बता ही दिया। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। उसके बाद एक और होता है ज्योति तीव्रता। क्या? ज्योति तीव्रता। क्या? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। क्या? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। एक है पदार्थ का परिणाम। क्या? पदार्थ का परिणाम, तो पदार्थ का परिणाम का मात्रक क्या होता है? मोल। क्या होता है? मोल। ये फ्रेंड्स, ये 7 जो है भौतिक राशियां हैं, इनको आप याद कर लीजिए, मैंने बारी बारी करके बता दिया है। और हम लोग जानते हैं एक और होता है संपूरक मूल मात्रक, तो वो होता है समतल कोण, और समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। और एक होता है घन कोण, घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे आप क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए, हीरे का अपवर्तनांक क्या है? तो 2.4। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? आँख का अंदरूनी, क्या? आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। जो पीछे का पृष्ठ होता है वो क्या कहलाता है? रेटिना दृष्टि पटल कहलाता है। रेटिना दृष्टि पटल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा काल का सबसे पूजनीय जानवर, तो कुबड़ वाला सांड था। ये हम लोग जानते ही है, कुबड़ वाला सांड पूजा जाता था। चलिए अगला क्या है? किस चालकता को उसके ताप बढ़ाने पे बढ़ता है? यानी एक चालक है जिसका अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता बढ़ेगी, वो है अर्धचालक। क्या? अर्धचालक। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ, 2-3 चीज़ें। देखिए, एक होता है चालक। क्या होता है? एक होता है चालक, एक होता है कुचालक, और एक होता है अर्धचालक। तो इनमें अंतर समझिए। जो चालक क्या होता है? जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो। क्या? जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो, वो क्या कहलाएंगे? चालक कहलाएंगे। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, पीतल हो गया, इसमें धारा प्रवाहित होगा। एक होता है कुचालक, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? कुचालक। जैसे लकड़ी हो गया, कुर्सी हो गया, उसके बाद आप लोग क्या कह देंगे? दीवार कह देंगे। उसके बाद आप लोग क्या कह सकते हैं? जैसे धारा, मान लीजिए कोई दरवाज़ा बना हुआ है, तो दरवाजा यानी लकड़ी की ही बनी है, तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। चलिए अगला क्या है? अर्धचालक। फ्रेंड्स, अर्धचालक जानते हैं क्या होता है? अर्धचालक जो होता है ये बिल्कुल कुचालक की तरह होता है। क्या? कुचालक की तरह होता है, लेकिन कुछ इसमें अशुद्धियाँ मिला देने से, क्या? कुछ इसमें अशुद्धियाँ मिला देने से चालक की भांति व्यवहार करने लगता है। इस तरीके के जो पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन,
कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है। तो जो फल होता है उसका जो मीठापन होता है वो किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। चलिए, बैटरी का धन ध्रुव होता है एनोड। बैटरी का धन ध्रुव क्या होता है? एनोड। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जो ध्रुव होता है एक क्या कहलाता है? कैथोड, एक होता है एनोड। तो कैथोड क्या है बताइए? कैथोड है ये आपका ऋणात्मक और ये क्या है? धन, है ना। तो याद रखिएगा एनोड जो है वो कैसा है? धनात्मक है, तो धन ध्रुव है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो कर्नाटक है। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। चलिए, और बेंगलुरु में एक बात मैं बता देता हूँ, इसरो का मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो वो था हेमू। क्या? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था तो किस समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत की सीमा का सबसे ज़्यादा विस्तार किसके समय हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। फ्रेंड्स ये आप लोग पूरी सीरीज देखिए। मैं इस सीरीज में जीके टॉप 20+ में वो सभी क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जामों में पूछे गए। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। आप लोग वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो एग्जाम हॉल में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हमारी आकाश गंगा की आकृति है। तो हमारी जो आकाश गंगा है दुग्ध मेखला, उसकी आकृति कैसा है? तो स्पाइरल है। हमारी आकाश गंगा क्या है? दुग्ध मेखला है। चलिए, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है किससे? रिएक्टर स्केल से। किससे? रिएक्टर स्केल से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी। तो भारतीय नौसेना में जो शामिल हुआ था प्रथम पनडुब्बी, उसका नाम क्या था? गंगोत्री था। क्या नाम था? गंगोत्री था। धान के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है तो 150 सेमी की आवश्यकता होती है मिनिमम, मैक्सिमम भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो आप लोग याद कर लिएगा जो मिनिमम है वो 150 सेमी है। चलिए, टिहरी बांध स्थित है। तो ये तो हम लोग बहुत जानते हैं क्योंकि ये अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। तो जो टिहरी बांध है ये आपका भागीरथी नदी पे है। किस पे? भागीरथी नदी पे है। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। कहाँ है? मानसरोवर झील है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? होम रूल लीग 1916 की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। किसने? एनी बेसेंट ने। ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था तो उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। जो ताजमहल का डिजाइन था वो किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। आर्टिकल 243 संबंधित है। क्या? आर्टिकल 243 संबंधित है किससे है? पंचायत राज व्यवस्था से है। किससे संबंधित है? पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? सालार जंग संग्रहालय स्थित है। क्या? सालार जंग संग्रहालय स्थित है हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सनी डेज के लेखक हैं सुनील गावस्कर। कौन है? सुनील गावस्कर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों में जल परिवहन होता है। पौधों में जल परिवहन होता है जाइलम के माध्यम से। किसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल के माध्यम से पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या? प्रकाश संश्लेषण करके अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? महाभारत का मौलिक नाम क्या है? अर्थात महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो वो है जय संहिता। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर करें और इस तरह का ये जो सीरीज चल रहा है टॉप 20 GK+ का, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने दोस्तों यारों के बीच में शेयर करिए जिससे इस तरह की वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। ये आपकी सीरीज है वो सभी क्वेश्चनों का जो एग्जामों में पूछे गए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखिए और रिवीजन के तौर पे डेली पढ़िए जिससे आपका जीएस बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें साइंस भी है, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब प्रकार के क्वेश्चन है। तो ये मिक्स क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरे इस सीरीज को देखें जिससे आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।